नमस्कार। स्क्रीन पर जो ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दिख रही है, ये सिर्फ एक पुराने मैच की तस्वीर नहीं है। ये एक शुरुआत है। ये कहानी है कि कैसे अंग्रेजों का लाया एक खेल देखते ही देखते इस देश की पहचान बन गया, इसका जुनून बन गया, और कुछ लोग तो कहेंगे कि इसका धर्म ही बन गया। चलिए इस पूरे सफर को करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक विदेशी खेल जो हमारे कल्चर का हिस्सा तक नहीं था, वो कैसे हमारी रग रग में बस गया? इसका जवाब इतिहास की परतों में छिपा है, जहां से सारी कहानी शुरू हुई। कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के जमाने में। तब क्रिकेट का मैदान भी, जानते हैं, उस वक्त के समाज जैसा ही था, बिल्कुल बटा हुआ। एक ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जहां लकीरें बहुत साफ थीं। सोचिए, क्रिकेट भारत में 1721 से खेला जा रहा था, पर सालों साल, दशकों तक ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का खेल बना रहा। उनके लिए ये एक तरीका था अपने देश से हजारों मील दूर भारत में इंग्लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा जिंदा रखने का। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक ही खेल के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे थे। अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक टाइम पास था, एक तरीका था भारतीयों से अपनी दूरी बनाए रखने का। लेकिन आने वाले वक्त में भारतीयों के लिए यही खेल उनकी उम्मीदों, उनके स्वाभिमान और उनके राष्ट्रीय गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बनने वाला था। लेकिन ये जो दीवारें थी ना, ये हमेशा तो खड़ी नहीं रह सकती थी। और फिर वो दौर आया जब भारतीयों ने इस खेल को अपनाना शुरू किया। और बस यहीं से क्रिकेट के बदलने की असली कहानी शुरू होती है। इस बदलाव की मशाल सबसे पहले उठाई पारसी समुदाय ने। असल में ब्रिटिश व्यापारियों से उनके काफी करीबी रिश्ते थे और वो अंग्रेजी शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे। तो उन्होंने क्रिकेट में सिर्फ एक खेल नहीं देखा, उन्होंने इसमें अंग्रेजों के बराबर खड़े होने का एक मौका देखा, सामाजिक बराबरी का एक रास्ता देखा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। साल 1848 में बॉम्बे में बना ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। ये भारत का पहला क्रिकेट क्लब था जिसे भारतीयों ने बनाया था। ये सिर्फ एक क्लब नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब ये खेल हमारा भी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। जैसे जैसे क्रिकेट लोगों के बीच पॉपुलर हुआ, इसने उस दौर के समाज में जो बंटवारा था, जो राजनीति थी, उसे भी दिखाना शुरू कर दिया। इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे कंट्रोवर्शियल उदाहरण था बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट। इसमें टीमें धर्म के नाम पर बनती थीं, यूरोपियंस, पारसी, हिंदू और मुस्लिम्स। कमाल की बात यह है कि ये टूर्नामेंट बहुत हिट था, लेकिन साथ ही ये समाज में मौजूद गहरी दरारों का एक आईना भी था। और मजे की बात देखिए, एक तरफ महात्मा गांधी जैसे बड़े नेता इस तरह के टूर्नामेंट के सख्त खिलाफ थे। जाहिर है, धर्म के आधार पर टीमें बनाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ वो भी क्रिकेट की असली ताकत को समझते थे। उन्हें यकीन था कि जो खेल आज बांट रहा है, वही खेल एक दिन पूरे देश को एक धागे में पिरो सकता है। और फिर आया साल 1928, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गठन हुआ। इसका सीधा सा मतलब था कि अब हमारे क्रिकेट का स्टीयरिंग व्हील हमारे अपने हाथों में था। मैदान पर आज़ादी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब तक की कहानी मानो ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही थी, लेकिन अब वो लम्हा आने वाला था जो इस पूरी तस्वीर में रंग भरने वाला था। एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो साल था 1983। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ये सिर्फ एक साल नहीं, ये एक क्रांति का नाम है। इस एक वर्ल्ड कप जीतने सच पूछे तो भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। जो खेल पहले बस बड़े शहरों के अमीर लोगों तक ही सीमित था, वो अचानक से हर गली, हर मोहल्ले का जुनून बन गया। टीवी इस खेल को हर घर के अंदर ले आया और इसने खिलाड़ियों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स विक्ट्री नहीं थी, ये एक कमर्शियल धमाका था। 1983 के बाद मीडिया की अटेंशन, स्पॉन्सरशिप से आने वाला पैसा, खिलाड़ियों की सेलिब्रिटी वैल्यू, सब कुछ आसमान छूने लगा। क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका था। और इसी नींव पर खड़ा है आज का क्रिकेट। एक ऐसा क्रिकेट जो अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि जैसा कि हम सब जानते हैं, एक धर्म बन चुका है। और इस धर्म का सबसे बड़ा त्योहार क्या है? जाहिर है, आईपीएल। 2008 में जब ये शुरू हुआ तो इसने गेम को फिर से बदल दिया। शहर के नाम पर बनी टीमें, बॉलीवुड का तड़का और दुनिया भर के सुपरस्टार्स,
इस फॉर्मूले ने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट का एक ऐसा पावर हाउस बना दिया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो भारत के इस क्रिकेट जुनून के पीछे कई वजह हैं। इसकी शुरुआत हुई अंग्रेजों की विरासत से, फिर इसमें 1983 जैसी जीतों से मिला राष्ट्रीय गौरव जुड़ा। इसके नियम इतने आसान हैं कि ये गली मोहल्ले तक पहुंच गया, टीवी ने इसे घर घर में पहुंचा दिया। और इन सब के ऊपर हैं हमारे हीरोज, हमारे क्रिकेटर्स, जिनकी पूजा की जाती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि भारत में क्रिकेट असल में है क्या? क्या ये अंग्रेजों से मिली एक विरासत है या एक आज़ाद देश की अपनी पहचान का सबसे बड़ा सबूत? और शायद जवाब यही है कि ये दोनों हैं। एक ऐसा खेल जिसे हमने लिया जरूर किसी और से था, पर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लिया।